करता है। कैसे है, जैसे आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। वो बोलता है रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ जनगण मन कब गाया था? 1911 साल में। 1911 साल में शायद नहीं, शायद पंचम जॉर्ज आया था। पंचम जॉर्ज आया था, उसमें एक गाना रविंद्रनाथ लिखे थे। पंचम जॉर्ज के आने के लिए बोला था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाना गाया। क्या गाना गाया? हमारा नेशनल एंथम का जो कुछ लाइनें हैं, वही चीज उस टाइम गाए थे। इसमें बहुत सारा डिबेट हुआ है। ऐसे मेरा बोलने का नहीं, मेरा जैसे बहुत इंटेलेक्चुअल है, इसका पहले था, मेरा पैदा इसका पहले भी बहुत इंटेलेक्चुअल था, आज भी है। वो डिबेट चलते रहता है। रविंद्रनाथ ने बाद में वो थोड़ा सा एपोलॉजी टाइप का लेटर भी लिखा था। ये गाना का उद्देश्य मेरा यही था, विधेय ऐसा ही था, ऐसा था, ऐसा था। घूम फिर के रविंद्रनाथ कुछ खुद को पोजीशनिंग करना चाहता था, राइट। रविंद्रनाथ खुद को पोजीशनिंग करना चाहता है। उसमें लिखा है जो ए गान पंचम जॉर्ज के लिए नहीं था, ए गान हमारा देश के लिए, मदरलैंड के लिए था, फादरलैंड के लिए था। उस समय नेशनलिज्म भरे हुए उसको दिखाया रविंद्रनाथ, जो मैंने समझे। इन बिटवीन लाइन्स जैसे पढ़ोगे क्लैरिफिकेशन दे ही सकते हो, क्लैरिफिकेशन दे ही सकते हो। बहुत सारा चीज को अपना तरीका से अपने क्लैरिफिकेशन दे सकते हो। रविंद्रनाथ भी क्लैरिफिकेशन दिए है। मैटर कोर्ट तो गया है, कोर्ट पे भी बहुत डिबेट हुआ है, जो भाई ये किसके लिए गाना गाया है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। भाग्य विधाता कौन है? भाग्य विधाता कौन है बताओ? भाग्य विधाता रविंद्रनाथ को, आत्मा को बुलाओ। तुमने किसके लिए बुलाया? भाग्य विधाता इज नथिंग बट द पंचम जॉर्ज। इफ एनीबॉडी हैज डाउट, डोंट क्राई इफ एनीबॉडी हैज डाउट, इट्स योर इंटरप्रिटेशन। मान के चलो मैं डायस पे हूँ, डायस पे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है, मैं पोएट हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ। हे बूढ़े दादा, তুমি কত সুন্দর, আহা, তোমার চরণ স্পর্শ করে আমার কত अच्छा अनुभूति हो रहा है। मैं जस्ट छोटा सा बोला ये बात को, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। यही उधर एक अंग्रेज बैठा हुआ है, मैं अगर बोल रहा हूँ पधारिए पधारिए राजा तुम पधारिए, तुम्हार मंगलमय सेवाय धन्य হলো আমরা, पुण्य হলো আমরা, सब कुछ হলো আমরা, बारे बारे तुम्हारी सेवा में हमारा जिंदगी चलेगा। इसके बाद हम क्लैरिफिकेशन दे रहा है। जब पूछा मीडिया वाला आके पूछा, भाई तूने क्या बोला, तब आपका नेशनलिज्म जाग गया। हमने बोला नहीं, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। करेक्शन कैसा है? सोचो, वो तो बैठा हुआ था, उसको एक ऑब्जेक्ट समझो। वो आया, विदेश से आया, बाउंड्री लेस नहीं है, इस देश में आया है, आपको मिलने के लिए आया है। वो मेरा मेहमान है, मतलब इसका अंदर में वो घुसड़ गया मैंने समझ में। जो पंचम जॉर्ज, सोचो आपका ही भाई बहन, ऐसा ही कुछ है। काका जेठा मामा पाठा, काका जेठा मामा पाठा नहीं, काका जेठा मामा काका चाचा, ऐसे ही कुछ होगा। पंचम जॉर्ज के लिए हमने गाना गाया, भारत भाग्य विधाता। इसके बाद तो देखो, वो मैं रविंद्रनाथ को कुछ बोल नहीं सकता। उस टाइम यूनिफाइड इंडिया था, पंजाब और सिंधु, गुजरात और मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगो। रविंद्रनाथ को मैंने नहीं बोलना चाहता इसमें। रविंद्रनाथ अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान है। रविंद्रनाथ के अंदर में आप कितना भी टुकड़ा कर लो, लास्ट टुकड़ा तो आपको प्यार मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। मोहब्बत की कसम, तेरी माँ की कसम, रविंद्रनाथ की कसम। अगर रविंद्रनाथ के बारे में कोई बोला ना, मेरे जैसे है नहीं, मेरे जैसे बुरा नहीं कोई होएगा, माँ कसम बता रहा हूँ। रविंद्रनाथ जिसके पास इमोशन रहता है, पोएट राइटर लोग क्या होता है आजकल का, किसी को भी पैसा दे दो, भक्ति गीति गा के दिखाएंगे। भाले वो चंडाल गीति बाहर गा रहा है, लेकिन भक्ति गीति गा के देगा आपको, क्या फर्क पड़ता है। भक्ति गीति बड़ी दिन तो गैलो पार करोगे हमारे। इसके बाद उसमें आप अच्छे सॉन्ग डाल के उस पर पॉप सॉन्ग भी गा सकता है। देखिए, रविंद्रनाथ को क्रिटिसिज्म करना, एक इंडिविजुअल के हिसाब से क्रिटिसिज्म करना वेरी टफ है। बहुत आदमी जाता है। रविंद्रनाथ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट दैट टाइम इन बंगाल। लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू गो, दादा, बंगाली दादा को बोलते थे, दादा बैठा हुआ है, दादा कुछ तो काम है, क्या है।
रविन्द्रनाथ का काम क्या था? ठाकुरबाड़ी का एस्टेट संभालना था, वो भी चाकर बाकर फाकर, मेरे जैसे बर्तन साफ नहीं करते थे। पूरा दिन बर्तन घर साफ करो, इसके बाद ऑफिस का काम करो, ये करो वो करो से करो, बिल्ली को खाना खिलाओ, इतना टेंशन लेके भी हम जो भी चर्चा करते हैं, लेकिन रविन्द्रनाथ के पास इतना टेंशन नहीं था। हाँ, फैमिली टेंशन था, बहुत सारा का डेथ हो गया, अपने को खुद का नजर में देखा है, अपने बच्चों को डेथ होने देखा, फैमिली बहुत सारा इंसिडेंट्स है, अपना वाइफ को देखा मरने के लिए, सही में ट्रेजेडी है। लेकिन रविन्द्रनाथ के पास टाइम था, जहाज में जा रहा है, इतना कंट्री घूरा, 30 कंट्री घूम लिया, क्या करेगा? भरेला हुआ पैसा, अपना पैसा इधर से आ रहा है, रविन्द्रनाथ को घूमना है। जहाज में सब चावल डाउल सब लेके चढ़ गया उधर, समुद्र में घूमते रहता है, इतना यूरोप घूम लिया, अमेरिका घूम लिया, सब घूम लिया रविन्द्रनाथ, पूरा देख लिया, रसिया देख लिया, यूरोप देख लिया, लंदन देख लिया, अमेरिका चला गया। मन में वासना आया, हमने शांति निकेतन बना लिए राशिवन में। तो सी ग्रेट रविन्द्रनाथ, आई कैन बेट यू रविन्द्रनाथ कैसे एक जमींदार सिस्टम से डेविएट करके एक बंदा का चैलेंज होना चाहिए। दादा तेरा चैलेंज मैं बता रहा हूं रविंद्र दादा, आज जिंदा रहेगो ना, मैं प्रणाम करेंगे ना। उस दिन अगर अमर तो दादा रहेगा, मैं नहीं जाएंगे जोड़ा सकता, मैं माँ कसम बोल रहा हूँ, नहीं जाएंगे। अभिजीत रहेगा तो नहीं जाएंगे, लेकिन अकेला जाएंगे, चुपके जाएंगे, दादा रविन्द्रनाथ को मिल के आएंगे। हमारा बड़ा दादा, आई लव यू। ओनली थिंग आई डोंट लव यू वेयर योर नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म के जो दंड में अपने फंस गया है, उस फंस चक्कर में आप बाहर नहीं आ पाया हो रविन्द्रनाथ। ये सच बात है, कान से बताओ, कान खोल के बताओ रविन्द्रनाथ, ये बात सच है कि नहीं आए? चित्त जथा भय शून्य गृहेर पाचिर, where the mind is without fear, where the head is high। आपने भारतवर्ष नाम को हटा ही दिया, इंग्लिश ट्रांसलेशन। टीएस एलियट भी नहीं देखा, इंट्रोडक्शन करके छोड़ दिया। इसके पास उतना कितना टाइम है? उसको वाइन पीना था टेम्स रिवर के बाजू में। कर दिए, हो गया, नोबेल प्राइज हो गया, बात खत्म, रात गया, बात गया। बीइंग एज ए बंगाली वी आर वेरी प्राउड दैट 1913 में रविन्द्रनाथ को नोबेल प्राइज मिला। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मेरे को जब न्यूट्रल अंपायर, मैं डिकी बार्डन नहीं हूं, मैं अगर डिकी बार्डन हिसाब से देखूं तब तो मेरा आंखें ऐसा रहेगा, मैं एक नॉर्मल अंपायर का हिसाब से देख रहा हूं खुद को। कोई भी हो सकता है, और श्रीलंका का भी अंपायर हो सकता है, बांग्लादेश का भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। मैं उस एंगल से अगर देखूं तो डीएल राय, द क्वालिटी ऑफ लिटरेचर इज मच गुड। हिज धनोधान्य पुष्पे भरा इज बेस्ट सुटेड गाना फॉर आवर नेशनल एंथम, दिस मच आई कैन टेल यू। हमको भी साइड बाय साइड गाना चाहिए। गाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा सा डिग आउट करो। हमारे पास कोयले अंदर के डायमंड भी है, उसको निकालो। हमारे पास डीएल राय मतलब डायमंड दादा, बापी दादा नहीं, डायमंड दादा। बापी दादा तो छोड़ो, बापी दादा नहीं, डीएल रॉय, इस नाम को सब याद रखो। मैं बाद में एपिसोड लेके आएंगे। थोड़ा टाइम मिलता है, अभी कितना टाइम हुआ? 3:30-4 बज रहा है। अभी सूरज ढलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ऐसे टाइम पास करते रहता है। इस टाइम पास में आप जुड़ो मत। आपका जिंदगी मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मैं खुद का जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ। मजाक समझो नहीं मजाक समझो, आपका बात है। हमारा लाइफ है, मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। हो सकता था एक बोतल बियर पी सकता था, कुछ करता था, वाइन पी सकता था। नहीं, मैं पानी पीता हूँ, नींबू पानी पीता हूँ। सच्ची में माँ कसम बता रहा हूँ, मैं नहीं कुछ पीता हूँ। पानी छोड़ के बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ बताएंगे। एक दिन रविन्द्रनाथ बताएंगे, डीएल राय बताएंगे, इसके बाद बंकिम चंद्र बताएंगे। मन का बात जैसे मोदी जी बोलता है, मन का बात हम भी बताएंगे। धन का बात नहीं, धन का बात मत करो, धन है ही नहीं, लेकिन मन का बात जरूर कर सकते हैं। दाल खिचड़ी से इतना सारे चीज निकाल सकता है। हाउ मच पावर इज देयर इन दाल खिचड़ी, कैन यू इमेजिन?
मेरा विश है एक दिन 145 करोड़ आम आदमी के पास दाल खिचड़ी रहेगा. द डे आई विल सी एवरी हाउस इज, every family member is getting dal khichdi and they are sleeping nicely. But 15 अगस्त चला गया, 15 अगस्त कुछ दिन पहले गया है. आफ्टर कितना ईयर, 75, 76, 78 ईयर्स के बाद भी हमको दाल खिचड़ी सताता है. बहुत इंसान एक दाल खिचड़ी का तलाश में, जैसे होता है ना, ওকালের সন্ধানে दादा, ओ दादा बंगाल फेमिलियर अमर्त्य सेन, जागो उठो. तुम कितना बुढ़ा हो गया, नोबेल प्राइज मिल गया, मजा ले लिया तुमने, बहुत मजा लिया. अमर्त्य सेन, अभिजीत मजा ले रहा है, तुमसे छोटा है. अभी सड़क में जाके भी अमर्त्य सेन मजा लेगा, अभिजीत भी बहुत मजा लेगा. प्रॉपर्टी एलिवेशन करके भी आप मजा ले लिए है, जेपल लैब फाउंडेशन बना के भी मजा ले लिए अभिजीत. अमर्त्य दादा 3 शादी करके भी, वो तो ठीक है, फिजिकल चीज है, मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं करता, लेकिन एकेडमिक सेटिस्फेक्शन आपने फुल लिया है, फुल मस्ती जिसको बोलता है ना, फुल मस्ती लिया है अमर्त्य सेन. लेकिन आपका घंटा फर्क पड़ता है इस देश के लिए. अभिजीत तुमको भी घंटा फर्क पड़ता है. रहो अपना जगह में, अमेरिका में अपना जगह में रहो. घंटा फर्क पड़ रहा है तुम लोग को. आ जाओ जेएनयू में, आ जाओ जेएनयू में, आ जाओ. इंटेलेक्चुअलिज्म का हाव है उधर, उधर बैठो, उधर बैठो बैठो बैठो. अभिजीत बैठा हुआ है, अमर तो आहा, इतना दो भरेला चीज बैठा हुआ है, नोबेल प्राइज विनर. एक्चुअली सबसे दुख की बात है, ये लोग नोबेल प्राइज विनर है ही नहीं. मैं कितना दिन से चिल्ला रहा है, कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा है. हम नकली सोना को कैरी करके जा रहा है, हमारा बोल रहा है दादा नोबेल प्राइज विनर है, दादा तू है. अरे छोटा सा पढ़ लो एक चैप्टर, नोबेल फाउंडेशन का वेबसाइट में जाओ, वो नोबेल इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज क्या है थोड़ा सा पढ़ लो. अंग्रेजी में है, थोड़ा सा टाइम लगा के पढ़ लो. इसके बाद किसको इज्जत देना है नहीं देना है देख लो, अपना बात है. हम हमारा मन का बात करके हम चाय पीने जा रहा है, मजा लो मजा. सो डेल रॉय इज नाइस मैन. कृष्णनगर नाम कितना सुंदर है. सुबोध दादा, डेल रॉय का घर से कितना दूर पे रहते हो तुम? सुबोध दादा आप भी कृष्णनगर में रहते हो ना? कोलकाता में आ गया दादा. सुबोध दादा मैंने पढ़े, सुबोध दादा सिटी कॉलेज हम पढ़ते थे दोनों मिलके. आपको कृष्णनगर घर है, मुरलिका देवी कृष्णनगर में रहती थी. कितना सुंदर सा जगह है. आपको याद है डेल रॉय का घर? आपने देखा है पुराना घर? मैंने देखा है. कृष्णनगर में मेरे को भी दोस्त रहते थे. हमने देखा. दादा के बारे में बताएंगे कैसे गिरगिट रंग बदलाय शत्रु भय নিজস্ব কায়তায়. আমাকে गिरगिट बोले, আমাকে गिरिबिट बोले, আমাকে गिरगिट बोले, আখ্যা দিলে আমি লজ্জা পাই না. সুবোধ দাদা गिरगिट बोले লজ্জা পাই না. गिरगिट बोले আমাকে ব্যাখ্যা করে লজ্জা পাই না. हमारे बहुत लज्जा है, बहुत लज्जा होता है दादा, बहुत लज्जा होता है. मेरे को घिन आता है. कैसे? पर्सनल लेवल भी नहीं, आपका लिटरेचर आपको कितना अवार्ड मिला दादा, कितना अवार्ड मिला दादा. क्या करोगे कंधे दे के अवार्ड लेके जाके, क्या करोगे? एक दिन आ जाओ दादा. जैसे आज से 1990s में आप दोनों मिलके ट्रेन में जाते थे, सुबह में जाते थे, शाम को आते थे, कितना मिलते थे. ये मने पड़े रूबी राय वाली कहानी नहीं है. मने पड़े रूबी राय कविता তোমাকে नहीं है. সুবোধ দাদা তোমার কাছে আমি বাচ্চা ছেলে ছিলাম, বাচ্চা ছেলে, ছোট ছেলে. তুমি আমার থেকে অনেক বড় ছিলে. আহা, তুমি ছিলে প্রফেসর, আমি ছিলাম ছাত্র. তুমি ছিলে চাঁদনাতলা, আমি ছিলাম চাঁদনাতলার পাখা. আহা, সুবোধ दादा उम्र हो गया, बहुत उम्र हो गया. कविता हम लिखना, मैं 30 साल कविता नहीं लिखा दादा. आपने बोला था फालतू अच्छा कविता लिखता है.
तो साला मेदिनीपुरिया है, बहुत अच्छा कविता लिखता है। मैं बोले दादा मेदिनीपुरिया है, खुदीराम कैसे बम मारा था मालूम है, मैं ऐसे ही कविता लिखता हूँ। बड़ा